अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काउंसलर टीवी। जी तो आज एक दिलचस्प स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आपका कोई ज़ोर नहीं लगता, आपका कोई बैलेंस खर्च नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई जो है वो ज़रूर होती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वीडियो के ऊपर लिंक दी गई है। लिंक के ज़रिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की जानिब। स्टोरी ये है कि एक नौजवान ने एक आलमा से शादी की। शादी से पहले जब आलमा से उसकी बात हुई तो आलमा का कहना था कि हम जो शादी है या हमारी जो ज़िंदगी होगी शादी के बाद, हम इस्लामी और सुन्नत तरीके से गुजारेंगे। चूँकि वो एक आलमा थी, वो नौजवान बहुत खुश था कि उसकी जो घरवाली है या उसकी शरीक हयात है वो एक समझदार, पढ़ी लिखी और आलिम है और हमेशा वो दीन के साथ रहेगी, सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करेंगे। तो हुआ ये कि उन दोनों की शादी हो गई। शादी का कुछ अरसा गुज़रा, कुछ महीने गुज़रे ही थे कि उस औरत ने कहा, उस आलिमा ने कहा अपने खावंद से कि इस्लाम में ये बात है, ये वाज़ेह बात है, ये एक सुन्नत का तरीक़ा है कि आप मुझे एक अलग घर लेकर दें, आप मेरे घर का अलग इंतज़ाम करें, हम अलग रहें, माँ बाप से अलग होकर रहें। ये सुन्नत है कि मियाँ बीवी जो है वो अलग घर में रहा करें। जब उसकी बीवी ने ये सवाल किया और ये डिमांड की कि उसको अब अलग घर चाहिए, तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो घर का इकलौता वारिस था, माँ बाप का इकलौता सहारा था और वो माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब कुछ ये बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो एक आलिमा थी और उसने उसको सुन्नत के मुताबिक ये बोला कि सुन्नत के मुताबिक यही तरीक़ाकार है, आप ये करें मेरे लिए। वो बहुत परेशान था। इसी परेशानी के आलम में कुछ दिन उसने गुजारे और टाल मटोल से काम लेता रहा, लेकिन जब उसकी बीवी ने इसरार किया तो उसको मजबूरन जो है सोचना पड़ा कि मैं आखिर इस मसले का कोई हल निकालूं, क्योंकि वो माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता था। इसीलिए वो एक करीबी गांव में गया। वहाँ पर एक मौलाना साहब थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या जो है उनके सामने रख दिया। जब ये सारा किस्सा उस मौलाना ने सुना तो उसने बिल्कुल उसकी जो बीवी ने कहा था उसी के साथ में उसने भी जवाब दिया कि बिल्कुल जो बीवी आपकी डिमांड कर रही है वो सुन्नत के मुताबिक है और आपको उस सुन्नत के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो नौजवान उस मौलाना साहब से बोला कि मौलाना साहब, मैं आपसे मशवरे की खातिर आया हूँ, मैं आपसे कोई हल तलब करने के लिए आया हूँ कि मुझे कोई हल बताएं, ना कि आपको उसका वकील बनना चाहिए, मुझे आप मेरे मसले का हल बताएं। तब जो वो मौलाना साहब थे वो काफ़ी देर खामोश रहे। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ी और उसने उस नौजवान को बोला कि आप जाओ और अपनी बीवी को बोलो कि इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त है, लिहाजा मैं आपको घर लेकर देता हूँ, आप अलग रहना, कोई मसला नहीं है मुझे, और मैं इस्लाम के मुताबिक जो है इस्लाम में दूसरी शादी की भी इजाज़त है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, जिससे मैं शादी करूँगा वो मेरे माँ बाप के साथ रहेगी। यही बात लेकर वो जब अपने घर में आया, अपनी बीवी को बोला कि अगर आपको घर चाहिए मैं आपको अलग घर लेकर देता हूँ, लेकिन मैं भी इस्लाम के मुताबिक चलना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने कहा बिल्कुल आप इस्लाम के मुताबिक चलें, आप इस्लाम के मुताबिक मुझे घर लेकर दें, हम अलग रहें, माँ बाप की भी खिदमत करो, लेकिन हमारा घर जो है वो अलग होना चाहिए। उस पर उस नौजवान ने कहा नहीं, मैं आपको अलग घर लेकर देता हूँ, आप वहाँ पर रहना,
مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام میں دوسری شادی کی بھی اجازت ہے، میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ وہاں گھر پہ رہنا، میں دوسری شادی کروں گا، جو وہ آئے گی وہ میری ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ جب یہ بات اس عالمہ نے سنی تو اس عالمہ نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ اسلام میں یہ بات ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں، اسی گھر میں رہوں گی، آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی، آخر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میرے بھی ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ جس پر وہ نوجوان جو تھا وہ بہت خوش ہوا کہ یہ جو اس کے اوپر سر پہ جو ایک مصیبت آنے والی تھی وہ نکل گئی۔ اس کہانی کا مقصد آپ کو سنانے کا یہ ہے، اس کہانی کا جو آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ گوگل کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی آپ وقت نکالیں، اپنے محلے کی، اپنی بستی کی، اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں، وہاں کے مولانا صاحب سے بیٹھیں۔ بہت سے مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ ہر مسئلہ حل ہمارا گوگل نہیں کرتا کہ ہم جو سوال کریں گے گوگل کو وہ ہمیں اس کا کوئی سلوشن بتائے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری یہ کاوش آپ تک سٹوری پہنچانا، آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ کو اگر میرا چینل پسند ہے، میری سٹوری پسند ہے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ کوئی اگر آپ کو بات بری لگے اس کا بھی کمنٹ کیجئے گا، تاکہ ہم اگلی جو ویڈیو ہے اس میں اصلاح کر سکیں کہ ہم نے آگے سے ویڈیو کس طرح سے بنانی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔